गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चेतना सोनी आज बीकॉम सेकेंड ईयर की उद्यमिता व्यवहार एसडीएस कॉलेज की प्रोफेसर हूँ। मैं उद्यमिता व्यवहार के बारे में आज आपको लेक्चर प्रस्तुत करने वाली हूँ। उद्यमिता व्यवहार के अंतर्गत हम इन सभी बिंदुओं को कवर करेंगे। क्या अर्थ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या विचारधारा है। अर्थ, ये एक्चुअली थर्ड यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्यमिता व्यवहार, उद्यमी के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले भी जानते हैं कि उद्यमी के बारे में, उद्यमी की विशेषता, उद्यमी कौन होता है, उद्यमी में कौन कौन से गुण हैं। नाम से ही पता चल रहा है उद्यमिता व्यवहार। उद्यमिता व्यवहार का अर्थ होता है एक उद्यमी किस प्रकार से व्यवहार करेगा, विभिन्न परिस्थितियों में उद्यमी किस प्रकार से व्यवहार करेगा। ठीक है, तो उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किया गया व्यवहार, अगर आप इस बात को रखेंगे तो आप इसे और डील भी कर पाएंगे। उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों को, एक उद्यमी का लक्ष्य होगा कि वो बिजनेस को एक्सपांड करे, व्यवसाय का विस्तार करे, लाभ को बढ़ाए, ग्रोथ लेके आए, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी दे। इन सभी स्थितियों में उसके द्वारा किस प्रकार व्यवहार करेगा, यदि कोई मुश्किल आती है, यदि कोई सकारात्मकता चीज़ भी आती है, किस प्रकार से वो व्यवहार करेगा। मैं अगर एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, तो किस प्रकार मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व्यवहार कर सकती हूँ। मुझे कंपटीशन मिल रहा है, सरकार की पॉलिसी में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो किस प्रकार मैं व्यवहार कर सकती हूँ। ये सब उद्यमिता व्यवहार है। विशेषताएं, ठीक है, तो उद्यमिता व्यवहार का अर्थ है एक उद्यमी द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किया गया व्यवहार या बिहेवियर। विशेषताएं, उद्यमिता व्यवहार की विशेषताएं, आप क्या क्या काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक पॉजिटिव, हमें जो आंसर लिखना है भाई, अगर मेरे पास मुश्किलें आए तो आपको लाइफ में दो तरीके के इंसान मिलेंगे। एक जो मुश्किलों से डर के अपने काम से पीछे हट जाए, या तो फिर वो उसको पॉजिटिव ले। तो हमें उद्यमिता व्यवहार में अच्छे अच्छे पॉइंट्स डालने हैं कि आप अच्छे उद्यमी की क्या क्या विशेषताएं होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका व्यवहार होना चाहिए कि आप जोखिम उठाने के लिए, जो भी बिजनेस में जोखिम आता है उसे उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिजनेस इज अ नेम ऑफ रिस्क। ठीक है, नवाचार रहें या नवप्रवर्तक बने। नवाचार का के अंतर्गत हमें नई तकनीकें, नई वस्तु, नया कच्चा माल, नई पैकेजिंग, नए मार्केट के सर्च, इन सभी बातों को लेना है। मानवमुखी होना चाहिए उद्यमिता व्यवहार, मतलब मनुष्य और समाज की भलाई के लिए ही कार्य करे, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। महत्वाकांक्षी, निश्चित रूप से एक उद्यमी अपने हित को, अपने लाभ को देख के भी कार्य करता है, तो वो महत्वाकांक्षी होगा, तभी वो व्यवसाय का विस्तार कर पाएगा। आप प्रत्येक उद्यमी से ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सिर्फ समाज के लिए ही कार्य करे। हालांकि ये समाज का के लिए जो दायित्व है वो एक अलग चैप्टर है, इससे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक उद्यमी द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में किया जाने वाला व्यवहार ही उद्यमिता व्यवहार है। फिर इसकी विचारधाराएं, सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा जो आपके कोर्स मटेरियल में कवर की गई है, दैट इज मनोवैज्ञानिक विचारधारा, जो कि मैक्लीलैंड, शुम्पेटर जैसे वैज्ञानिकों ने और उद्यमिता प्रबंधकों ने इसको स्वीकार किया है। तो मैक्लीलैंड की विचारधारा के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा। मनोवैज्ञानिक विचारधारा में हमें ये डालना है कि किस आधार पर एक उद्यमी जो है वो व्यवहार करता है। मतलब क्या सोचेगा कि अगर उससे किसी विचारधारा के अंतर्गत अगर उसके सामने कोई परिस्थिति आए तो वो क्या सोच के व्यवहार करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरों को प्रभावित करने की इच्छा, कि उसको प्रभावित करने की इच्छा है कि किस प्रकार वह दूसरों को अपना प्रभाव दिखाते हुए कार्य करे और उसके आधार पर वो रिजल्ट लेके आए। ठीक है, समाज के लिए कार्य करना, समाज से जुड़ने का कार्य और प्रभावशाली नेतृत्व, ये कुछ बिंदु हैं। और मैंने मनोवैज्ञानिक विचारधारा के पॉइंट्स को अलग से बनाया है, लेकिन अभी आप सिर्फ उद्यमिता व्यवहार और उसकी विशेषताओं पर ध्यान दें। इसकी विचारधारा के लिए मैं अलग से आपको एक और टॉपिक दूंगी। परहैप्स इस वीडियो में स्टोरेज कैपेसिटी उतनी नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स।